सल्तनत कालीन इतिहास के स्रोत के बारे में। स्रोत का मतलब या तात्पर्य होता है कि साधन, इतिहास जानने के साधन। तो इतिहास लेखन या इतिहासकारों के लिए जो है स्रोत जो महत्वपूर्ण महत्ता रखती है, जिसके द्वारा ही इतिहास को लिखा जाता है। तो सल्तनत कालीन इतिहास जानने के क्या क्या साधन है, स्रोत है, उसके बारे में आज बताऊंगा। साधन या स्रोत जो है मुख्य रूप से दो होते हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक। तो साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत जो है सल्तनत कालीन साहित्य के अंतर्गत देखते हैं भारतीय स्रोत, विदेशी स्रोत और शाही फरमान। साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत पहला देखते हैं किताब उल हिंद। यह अबू रेहान अल बरूनी ने लिखा था और यह सांस्कृतिक इतिहास ज्यादा मानी जाती है और राजनीतिक इतिहास कम। इसमें राजनीतिक घटनाक्रमों को कम लिखा गया है, इसलिए यह सांस्कृतिक इतिहास कही जाती है। अबू रेहान अल बरूनी जो है यह ख्वारिज्म का रहने वाला था। ख्वारिज्म पे जब मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया और वहां के राजा को परास्त किया तो अल बरूनी को अपना गुलाम बना लिया, और जब गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया तो यह भी साथ आया और बाद में यह भारत के यह किताब उल हिंद लिखा। दूसरा है फतहनामा। फतहनामा जो है चचनामा के नाम से भी जानी जाती है और यह मुख्य रूप से सिंध के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है चचनामा में। तीसरा है राजतरंगिणी। यह राजतरंगिणी कलहन द्वारा रचित है, जो यह भी कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है और यह प्रथम संस्कृत ऐतिहासिक ग्रंथ मानी जाती है। यह जो है प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ मानी जाती है। चौथा है तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी। यह जियाउद्दीन बर्नी लिखा है। जियाउद्दीन बर्नी जो है लगभग 8 ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही अभी इतिहासकारों का मानना है कि 2 ही उपलब्ध है, तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी। अगला है अमीर खुसरो के रचनाएं। अमीर खुसरो ने तत्कालीन समय में या मध्य काल के अंतर्गत सल्तनत काल में बहुत सारी रचनाएं लिखी। उनमें से प्रमुख है 5 दीवान, मजनू और लैला, जिसे लैला मजनू की कहानी के तौर पर भी जाना जाता है। किरान उस सैदन, असिका या असिका देवल रानी, जो गुजरात की देवल रानी उसकी कहानी है। नूह सिपेहर यानी कि 9 आकाश और तुगलकनामा, जो गियासुद्दीन तुगलक के कहने पर अमीर खुसरो ने लिखा है। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि इसने सल्तनत काल के लगभग 6 शासकों का राजकाल देखा है। अगला है फुतुहात ए फिरोज शाही। यह फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है और सल्तनत काल के अंतर्गत यही फुतुहात ए फिरोज शाही एक ही आत्मकथा मानी जाती है। अगला है तारीख ए फिरोज शाही, जो शमशेर सिराज अफीफ ने लिखी है। तारीख ए फिरोज शाही जो सल्तनत काल के अंतर्गत तारीख ए फिरोज शाही नाम के 2 पुस्तक है। एक जियाउद्दीन बर्नी के तारीख ए फिरोज शाही और शमशेर सिराज की तारीख ए फिरोज शाही, जो तत्कालीन इतिहास जानने के स्रोत में महत्वपूर्ण है। और विदेशी स्रोतों के अंतर्गत देखते हैं इब्न बतूता, जो उनकी प्रसिद्ध कृति है रहला। यह अफ्रीकी देशों के यात्री जो है मोरक्को से आया था, जो भारत में 1333 से लेकर 1347 तक रहा। रहला में इसने लगभग भारत के सभी चीजों के बारे में लिखा है। भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी दी है, भारत के समाज के बारे में, भारत के लोगों के बारे में, वहां के खान पान, लोगों के पहनावे, यहाँ के जादू टोना और धर्म, स्त्रियों के बारे में, लगभग सभी चीजों के बारे में इब्न बतूता अपने रहला में वर्णन करते हैं। तत्कालीन समय में यह जो है रहला सल्तनत कालीन इतिहास जानने के स्रोतों में महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके साथ साथ ही 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो, जो वेनिस यात्री था, यह दक्षिण भारत आया था, मुख्य रूप से विजयनगर के बारे में
महत्वपूर्ण जानकारी देती है। और साथ ही साथ निकोलो कॉन्टी जो इटली यात्री था वो 1420 से लेकर 1444 तक भारत में रहा और इसके भी वर्णन में विजयनगर साम्राज्य के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। साहित्य के अलावा फिर देते हैं शाही फरमान, जो तत्कालीन शाही फरमान जो होते हैं, राजा या शासक का फरमान होता है या पत्र होता है जो अपने अधिकारियों के लिए जारी करता है और अधिकारियों के द्वारा ही प्रांतीय शासक जो है उनके लिए जारी करता है। और शाही फरमान और पत्र जो विदेशी राजा के लिए भी जारी किया जाता था। इससे तत्कालीन विदेशी या विदेश नीति के बारे में भी जाना जाता है और सल्तनत कालीन इतिहास जानने के स्रोतों के रूप में भी यह प्रमुख मानी जाती है शाही फरमान या शासकों के पत्र। दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत में पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत स्मारक जो है, इसमें इतिहास जानने के महत्वपूर्ण साधन होते हैं। और स्मारक में देखते हैं तत्कालीन समय में 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में स्थित है और कुतुब मीनार आदि तत्कालीन स्थापत्य और वास्तुकला जो है सल्तनत कालीन इतिहास जानने के साधन या स्रोतों के रूप में भी माना जाता है। दूसरा है मुद्राएं। मुद्राएं से तत्कालीन आर्थिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और कला, वाणिज्य, व्यापार और धर्म के बारे में भी जानकारी मिलती है। मोहम्मद तुगलक ने अपने काल में सांकेतिक मुद्रा चलाए थे। इससे यह जानकारी मिलती है कि मोहम्मद तुगलक जो है आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, इस कारण उसने सांकेतिक मुद्रा चलाए थे। इस प्रकार मुद्राओं से तत्कालीन आर्थिक स्थिति या आर्थिक इतिहास जानने के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। तीसरा है अभिलेख। अभिलेख से तत्कालीन समय में स्तंभों और शिलाओं में अभिलेख किया जाता था और अभिलेख से तत्कालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विजयनगर के अभिलेख तत्काल समय में चोल, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट आदि शासकों के भी अभिलेख प्राप्त होते हैं जो तत्कालीन राजनीतिक और साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी जानकारी मिलती है। इस प्रकार देखते हैं कि सल्तनत काल में जो है साहित्य हो या पुरातात्विक हो, स्रोतों के रूप में बहुत सारे उपलब्ध हैं और सल्तनत काल के बारे में हम लोग विशेष रूप से जान सकते हैं।